नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 1 मार्च 2025 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर के लोग भारत आना चाहते हैं और भारत को जानना चाहते हैं। आज भारत दुनिया का वो देश है जहाँ हर दिन सकारात्मक खबरें बन रही है, जहाँ हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 26 फरवरी को प्रयागराज में एकता का महाकुंभ संपन्न हुआ। दुनिया इस बात से हैरान है कि कैसे करोड़ों लोग एक नदी के तट पर बस एक अस्थायी जगह पर पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं। दुनिया भारत की संगठन और नवाचार कौशल को देख रही है। दुनिया इस भारत को विस्तार से जानना चाहती है। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मीडिया हाउस में पहले की जो समिट की है वो नेता सेंट्रिक रही है। मुझे खुशी है ये नीति सेंट्रिक है। यहाँ नीतियों की चर्चा हो रही है। मैं देख रहा हूँ आपका ये समिट आने वाले कल को समर्पित है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस राज की फ्री स्मार्टफोन योजना बंद करने पर बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। गहलोत ने दावा किया है कि अगर फ्री स्मार्टफोन योजना बंद नहीं करते तो इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ती, प्रदेश की जीडीपी बढ़ती। गहलोत ने एक्स पर लिखा, बार बार मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अपने 1.25 साल में 88,000 टैबलेट बांटने का उदाहरण देते हैं। शायद उन्हें जानकारी में नहीं आया कि टैबलेट वितरण की घोषणा हमारी सरकार ने आखिरी साल में की थी। इसी नई सरकार ने लागू किया, पर वो ये छिपाते हैं कि महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना को उन्होंने बंद कर दिया। गहलोत ने लिखा, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य के साथ हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी 1 करोड़ 19 लाख चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देना शुरू किया था। योजना के पहले चरण में लगभग 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए गए थे। मार्च 2025 की शुरुआत में एविएशन, टरबाइन फ्यूल या जेट फ्यूल की कीमतों में मामूली कमी दर्ज की गई है, जो हवाई यात्रियों के लिए राहत की बात है। फरवरी 2025 में जेट फ्यूल की कीमतों में 5% से अधिक की वृद्धि हुई थी, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और कुंभ मेले के समाप्त होने के बाद घरेलू उड़ानों की मांगों में संभावित कमी के कारण कीमतों में गिरावट आई है। विश्वविख्यात बाबा खाटू श्याम के मेले का आज दूसरा दिन है। आज वीकेंड होने के चलते अब मेले में भीड़ बढ़ने लगी है। आज और कल यहां बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचेंगे। आज शनिवार होने के चलते निशान लेकर आने वाले पदयात्रियों की संख्या भी काफी हो चुकी है। रिंगत से खाटू तक निशान लिए हुए पदयात्री ही नजर आ रहे हैं। संभावना है कि आज दोपहर बाद भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से तमाम व्यवस्थाएं की गई है। करीब 10,000 सुरक्षाकर्मी पूरे मेले में तमाम व्यवस्था संभाले हुए हैं। मेले के पहले दिन प्रदेश के अलग अलग जिलों में रीट भर्ती परीक्षा होने के चलते पुलिस जाब्ता खाटू नहीं पहुंचा था, लेकिन आज तमाम पुलिस फोर्स सहित सुरक्षा बल भी खाटू पहुंच चुके हैं। अजमेर दरगाह के नीचे गर्भगृह में शिव मंदिर के दावे को लेकर आज सुनवाई टल गई है। अब 19 अप्रैल को सुनवाई होगी। विजयनगर कांड को लेकर आज अजमेर बंद का जिला बार एसोसिएशन ने समर्थन किया। इस कांड सुनवाई नहीं हुई। पिछली सुनवाई में दरगाह कमेटी ने कोर्ट से कुछ समय मांगा था। याचिका में दरगाह कमेटी ने कहा था कि वादी की ओर से लगाई गई याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस पर कोर्ट ने हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता से जवाब मांगा था। उन्होंने जवाब पेश किया, जिसमें दरगाह कमेटी ने समय मांगा। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 1 मार्च की तारीख दी थी। रोडवेज वाराणसी परिक्षेत्र की बसों में पिछले 1 साल में जितने यात्रियों ने सफर नहीं किया, उतना सिर्फ महाकुंभ के 45 दिनों में किया। महाकुंभ में 29,02,000 यात्रियों ने वाराणसी परिक्षेत्र से सफर किया। 38 करोड़ 76 लाख की रोडवेज वाराणसी परिक्षेत्र को आमदनी हुई। इसमें ग्रामीण डिपो ने सबसे अधिक बाजी मारी है, यानी 1 साल में जितनी कमाई होती है उससे ज्यादा 45 दिनों में हो गई। रोडवेज वाराणसी परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडे ने बताया कि वर्ष 2024 की वार्षिक आमदनी 30 करोड़ 76 लाख 22,000 रुपए थी। इस महाकुंभ के 45 दिनों में ही 38 करोड़ 76 लाख रुपए की आमदनी हो गई। राजस्थान सरकार ने दंत तकनीशियन कर्मचारियों की 15 साल पुरानी मांग को मंजूरी दे दी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 28 फरवरी को वर्दी भत्ते की मांग को स्वीकृत कर दिया है। नए आदेश के अनुसार दंत तकनीशियों को अब 2750 रुपए प्रति वर्ष वर्दी भत्ता देना मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने 4,910 रुपए का सालाना लाभ होगा। राजस्थान दंत तकनीशियन कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि इस मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया गया था। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर, प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और संयुक्त शासन सचिव प्रीति माथुर सहित कई अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। राजस्थान में वन विभाग के अधीन मंत्रालय कर्मचारियों की पदोन्नति में पृथक्करण से टीएसपी क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ सहित अन्य जिलों के कर्मचारियों की तरक्की पर ब्रेक लग गया है। इसी साल प्रारंभ विभागीय कवायद से अब नॉन टीएसपी क्षेत्र के जूनियर कार्मिकों को आगे बढ़ने का अवसर मिल गया है। वहीं टीएसपी क्षेत्र के वरिष्ठ दरकिनार हो गए हैं। गौरतलब है कि वर्षों से टीएसपी क्षेत्र में उठती रही मांग पर सभी विभागों से अलग भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया अपनाने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इसमें वन विभाग अछूता रहा।
क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने मुद्दा उठाया तो इस वर्ष वन विभाग में मंत्रालय कर्मचारियों के 927 संशोधित पदों पर टीएसपी को अलग कर पदोन्नति के द्वार खोले गए। दौसा के हिंडौन सिटी में मूक बधिर बालिका डिंपल के मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आखिरकार स्वीकार कर लिया गया है। इस जघन्य अपराध ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद जनता और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। सांसद मुरारीलाल मीणा ने इस प्रकरण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की अपील की थी। उन्होंने बताया कि इस हृदय विदारक घटना से आम जन में भारी आक्रोश था और पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की स्वाभाविक उपेक्षा थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने सांसद से भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। भारतीय किसान संघ ने जयपुर में जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संघ की जिला कार्यकारिणी ने शुक्रवार को जयपुर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इसमें ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में जिले के विभिन्न बांधों को जोड़ने की मांग की गई है। जयपुर प्रांत के सह प्रचार प्रमुख डॉक्टर लोकेश कुमार चंदेल के अनुसार बस्सी तहसील के 8 बांधों को प्रोजेक्ट से जोड़ा जाना आवश्यक है। इसमें पाटन, दुबली, पृथ्वीपुरा, सांभरिया, देवगांव, कनौता और नई नाथ बांध शामिल है। साथ ही कनौता बांध के बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। राजस्थान के अलवर वाया सोडावास बहरोड स्टेट हाईवे 14 पर जाम से राहत मिलने वाली है। सरकार ने स्टेट हाईवे को 4 लाइन करने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि भी हाल ही में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अलवर बहरोड पर चल रहे ट्रैफिक का सर्वे करवाया था। खबरों के मुताबिक जाम को देखते हुए लगातार हादसे की वजह से सरकार ने स्टेट हाईवे 14 को 4 लेन बनाने का निर्णय लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि हाईवे के 4 लेन होने से लोगों के सफर में आसानी आएगी। इस रोड को सरकार द्वारा 4 लेन बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शेयर बाजार में रिकॉर्ड गिरावट के कारण मचे कोहराम पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि छोटे निवेशकों के हित में वर्तमान माहौल में पारदर्शी बाजार नियामक व्यवस्था की सख्त जरूरत है। गांधी ने शनिवार को कहा कि शेयर बाजार में भूचाल आया हुआ है और ऐसी स्थिति में छोटे निवेशकों को हो रहा नुकसान उनके लिए चिंता का विषय बन गया है। उनका कहना है कि खुदरा निवेशकों की सुरक्षा को जरूरी बताते हुए कहा गया है कि इसके लिए पारदर्शी निवेशक व्यवस्था आवश्यक है। उन्होंने कहा, जब जब बाजार गिरता है खुदरा निवेशक का ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मेरे लिए मध्यम वर्ग से आने वाले इन खुदरा निवेशकों के बचत हिस्सों और निवेश की रक्षा करना सबसे अहम है और इसके लिए सबसे जरूरी है पारदर्शी बाजार नियामक। अमृतसर एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक यात्री को 8 करोड़ 17 लाख रुपए की नशीली दवाओं के साथ पकड़ा। अधिकारियों ने बताया कि यात्री का नाम मनदीप सिंह है, जो 26 फरवरी को मलेशिया से आया था। जांच के दौरान उसके बैग से 8 किलो 17 ग्राम गांजा जैसे मादक पदार्थ मिला। इसकी कीमत लगभग 8 करोड़ 17 लाख रुपए आंकी गई है। मनदीप सिंह के खिलाफ नार्कोटिक्स ड्रग और साइक्रोटॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है। डूंगरपुर के खदड़गा गांव से गुजरने वाली मोरन नदी के संरक्षण और संवर्धन को लेकर आयोजित रामकथा में सहयोग करने वाले लोगों का अभिनंदन किया गया। श्री रामकथा आयोजन समिति की ओर से आयोजित समारोह में सभी भामाशाह का अभिनंदन किया गया। रामकथा वाचक कमलेश भाई शास्त्री ने कहा कि हम सब वांगड़ के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। खड़गदा ने इसे समझा और नदी की सफाई की मुहिम को हाथ में लिया। खड़गदा की ओर से नए कार्य को विधायक शंकर लाल डेचा ने संबल प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने इसकी डीपीआर बनाने के लिए बजट में घोषणा की। देवस्थान विभाग के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 7 मार्च को विशेष रेलगाड़ी उदयपुर और डूंगरपुर स्टेशन से रवाना होगी। इस बार यात्रियों को 3 की बजाय 5 तीर्थ स्थलों के दर्शन का अवसर मिलेगा। हरिद्वार, ऋषिकेश और अयोध्या के अलावा वाराणसी, सारनाथ भी यात्रा में शामिल किए गए हैं। यात्रा 6 दिन की होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।